गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो इस टॉपिक में देखिए हम गैसेस के बारे में, उसका बिहेवियर और कुछ रिलेटेड इक्वेशंस पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए जैसे हमें पता है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज सो स्मॉल दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। तो इसके वजह से सॉलिड को डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड को तो उसका कन्वर्जन लिक्विड में होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ओके, तो डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसी तरह से अगर हीट कंटिन्यू देते हैं हम लिक्विड को तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज़ नेग्लिजिबल, दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो गैसेस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। तो आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस का बिहेवियर कैसा होता है, इसके कुछ एजम्पशंस यहाँ पर, मतलब कंसिडरेशंस यहाँ पर है जो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज बिहेवियर ऑफ गैसेस। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स रेस्ट में अपीयर होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग रैंडमली, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, कुछ एजम्पशंस यहाँ पर है जो ये एक्सप्लेन करता है कि गैस का बिहेवियर कैसा होता है, आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ओके, तो एक एक कंसिडरेशंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 देखिए, एजम्पशंस ऑफ केटीजी। केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए फर्स्ट एजम्पशंस यहाँ पर क्या है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए सपोज यहाँ पर एक कंटेनर है एंड this container consists of a gas which consists of large number of tiny particles. There are many tiny particles which are not visible to naked eye. Okay, तो इतने small होते हैं, micro size, less than micro size होते हैं. So gas consists of n number of particles. Suppose there are n number of gaseous particles. एंड दे आर वेरी टाइनी साइज। टाइनी का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल साइज, लेस देन माइक्रो साइज। तो सच टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, सेकंड, द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर। देखिए एक गैस मॉलिक्यूल जो होता है उसकी साइज बहुत ही कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻14 मीटर, इस रेंज में होती है, मतलब लेस देन एंगस्ट्रॉम साइज, लेस देन माइक्रो साइज। ओके, वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल साइज, दे आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स। रिजिड का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूल का शेप चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिजिड। बिकॉज हमें पता है कि रिजिड बॉडी मतलब कौन सी बॉडी, द बॉडी विच डज नॉट अंडरगो डिफॉर्मेशन, विच डज नॉट चेंजेस इट्स डायमेंशंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सच बॉडी इज नोन एज रिजिड। तो मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद उनका शेप चेंज नहीं होता है। ओके, द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स, मतलब ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे कोलाइड विथ ईच अदर, तो उनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं ऑफ वेरी स्मॉल साइज, दे आर जनरली स्पेरिकल इन नेचर। ओके, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर, तो n नंबर ऑफ gases are identical, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल S2 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 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सेम मॉलिक्यूल्स होने के कारण यहाँ पर सबका मास कैसा होगा, सेम होगा।
साइज सेम होगी और शेप भी सेम होगा। ओके, देन एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअल वॉल्यूम अगर गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं तो उनका वॉल्यूम बहुत ही निग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हम एक जगह पर लाते हैं क्लोज टू ईच अदर, ओके, प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें इमेजिन करना होगा कि एक एक मॉलिक्यूल्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो बहुत कम जगह लगेगी। अगर इसको साइड वाइज हम रखते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स को, ओके, तो उनका जो वॉल्यूम होगा इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है फिर से, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर हम कलेक्ट करते एंड साइड बाय साइड रखते, ओके, तो उनका जो वॉल्यूम होता है एक्चुअल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ, दैट इज़ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस का मतलब क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स की एक टेंडेंसी होती है, दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर एक गैसियस मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, तो कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, राइट। नेक्स्ट देखिए, मतलब ये फर्स्ट 4 एजम्पशंस होते हैं स्टूडेंट, दे एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मतलब गैस मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा होता है, ये एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट 4 पोस्टुलेट्स। देखिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, ओके, दे आर रिजिड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर्स। एक ही तरह का अगर गैस है तो सारे मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन शेप, साइज एंड मास। देन एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर साइड वाइज रखते हैं तो उनका एक्चुअल जितना भी वॉल्यूम लगेगा उनको ऑक्यूपाइड करने के लिए तो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, अब इसके आगे के जो पोस्टुलेट्स है या फिर एजम्पशंस है, कंसिडरेशंस है, दे डिस्क्राइब अबाउट द रैंडम मोशन, दैट इज रैंडम नेचर ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, देखिए नेक्स्ट नंबर 5 क्या दिया है, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ओके, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मतलब क्या होता है, दैट इज दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मतलब गैस कंटेनर के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट रेस्ट, दे आर नॉट स्टेशनरी एट ऑल, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, कंटिन्यूसली मूविंग, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर ये मॉलिक्यूल इस तरफ मूव होता है तो ये इस तरफ मूव होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, मतलब ऑल गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। मतलब सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती, they are moving with different velocities in different direction. Okay, so this is known as random motion. The molecules are always in the state of random motion, that means they are moving in all possible directions with all possible velocities. This state is also called molecular chaos, मतलब random motion, randomness. Okay, तो gaseous molecules rest नहीं होते, they are continuously moving in the container. नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड सच कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। देखिए, सपोज यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल है विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड और यहाँ पर एक गैसियस मॉलिक्यूल है विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड, तो ये दोनों गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कोलाइड हो जाएंगे, राइट, और उस कोलिजन के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है दे आर ऑलवेज इन द रैंडम
मोशन एंड देयरफॉर दे कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनका कोलिजन होता है। एंड ऑल्सो दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिए सपोज ये इधर से ऐसा मूविंग होता है तो ये गैसियस मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद दिस वॉल ऑफ द कंटेनर, इस तरह से यहाँ पर कोलिजन होगा। ओके, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो कोलिजन कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। ओके, तो ये कोलिजन किस तरह का होता है स्टूडेंट? दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग दैट इज, देखिए हमने कोलिजन टॉपिक में देखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग क्या होता है कि टोटल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम होता है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, मतलब देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स कोलिजन। ओके, तो ये एक पोस्टुलेट या फिर एजम्पशंस। एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स मतलब कंसिडरेशंस। तो ये कुछ बिहेवियर ऑफ गैस, मतलब आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है, ये हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आइडियल गैस और रियल गैस, ये 2 तरह के गैसेस होते हैं। आइडियल गैस मतलब क्या होता है? द गैस विच ओबेज ऑल द एजम्पशंस। ये जो हम बिहेवियर ऑफ गैस डिस्कस करें, अगर ये पूरी तरह से 100% जो गैस यहाँ पर ओबे करता है उसी तरह से चलता है, दैट इज नोन एज आइडियल गैस। ओके, और रियल गैस मतलब द गैसेस विच आर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। तो रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है फिर? आइडियल गैस मतलब द गैस विच ओबेज ऑल द एजम्पशन, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सारे एजम्पशंस जो गैस ओबे करता है, दैट इज नोन एज आइडियल गैस। लेकिन ये जो आइडियल गैस है दे ओबेज ऑल द एजम्पशंस एट एनी टेम्परेचर एंड एनी प्रेशर। लेकिन रियल गैस जो होता है, ओके, दैट इज गैसेस अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, दे ओबे ऑलमोस्ट ऑल द एजम्पशंस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसकी एक कंडीशन है, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। कौन सी कंडीशन है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसी कंडीशन पर रियल गैसेस ऑलमोस्ट यहाँ पर एजम्पशंस ओबे करते हैं। तो रियल गैसेस, ओके, दे ओबेज ऑलमोस्ट द एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट विच कंडीशन? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लेकिन आइडियल गैस जो होता है दे ओबे ऑल द एजम्पशंस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। राइट स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट या एजम्पशंस क्या हो गए यहाँ पर? बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल ट्रैवल्स अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड फ्री पाथ। देखिए सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है एंड दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग डाउनवर्ड। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मूव करता है। ओके, और इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन बिटवीन दिस 2 कोलिजन दैट मॉलिक्यूल, सी दैट मॉलिक्यूल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके, जब ये मॉलिक्यूल इधर मूव होगा तो इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होगा नेक्स्ट कोलिजन। तो लेट दिस इज फर्स्ट कोलिजन, दिस इज सेकंड कोलिजन। तो बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल मोशन कैसी होती है? अलोंग स्ट्रेट लाइन दैट ट्रैवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, देखिए यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से मूव होगा, कोलाइड होगा इसके साथ, तो ये कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट कोलिजन हुआ है। इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो ये इस मॉलिक्यूल के साथ फिर कोलाइड होगा, इस तरह से फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये सेकंड कोलिजन। तो फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के दौरान के बीच ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता है। ओके, देखिए बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल ट्रैवल्स अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता है, मतलब इट कवर्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ओके, और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होती है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कोलिजन के बाद फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। ओके, लेकिन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
एंड दिस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ओके, दैट इज नोन एज फ्री पाथ। दिस इज नोन एज फ्री पाथ, ये फ्री पाथ होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, द टाइम टेकन फॉर कोलिजन इज वेरी स्मॉल टू टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। देखें, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कोलाइड होंगे तो यहाँ पर टाइम ऑफ कोलिजन, इसे हम टाइम ऑफ कोलिजन कहेंगे। ओके, मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कोलाइड होंगे इस तरह से, फिर से सेपरेट हो जाएंगे, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ कितने देर तक रहते हैं ड्यूरिंग कोलिजन? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत ही कम, 0.001 सेकंड, बहुत इससे भी कम सेकंड के लिए। देखिए, इस तरह से कोलाइड होंगे, जल्दी से इमीडिएटली दे गेट सेपरेटेड। ओके, तो यहाँ पर जो कोलिजन का ड्यूरेशन होगा स्टूडेंट, दैट इज नोन एज द टाइम टेकन फॉर कोलिजन, और ये बहुत ही कम होता है, इज वेरी स्मॉल टू टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब यहाँ पर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ओके, इमीडिएटली दे गेट सेपरेटेड एंड देन इट मूव्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब फ्री पाथ। तो फर्स्ट कोलिजन एंड सेकंड कोलिजन के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन होता है, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, बहुत ही कम टाइम होता है, 1 सेकंड से भी कम है, लेकिन हम यहाँ पर 1 सेकंड मान लेते हैं। और यहाँ पर जो कोलिजन का टाइम है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, तो 0.001 सेकंड अगर लेते हैं तो 0.001 सेकंड इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1 सेकंड, राइट। तो ये इस एजम्पशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट एजम्पशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। देखिए, आइडियल गैस जो होता है उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज़ 0, लेकिन रियल गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेट शेप नहीं होता है, राइट। तो इसका और एक मीनिंग क्या होता है कि इनसाइड अ गैस कंटेनर gaseous molecules are continuously moving, they are colliding, their directions are changing. Okay, तो gaseous molecule performs translational motion, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं, और समटाइम्स दे रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो रोटेशनल मोशन भी होता है मॉलिक्यूल्स का। ओके, तो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल परफॉर्म्स ओनली ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है स्टूडेंट, गैसेस की इंटरनल एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दे डू नॉट वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजिशन। देखिए, सॉलिड और लिक्विड के अंदर क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वहाँ पर स्ट्रांग होता है। ओके, तो एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मॉलिक्यूल का इंक्रीज होता है, लेकिन स्टिल दे आर वाइब्रेटिंग। दे आर वाइब्रेटिंग, इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको बैक टू मेन पोजीशन लाने की कोशिश करता है। इस कारण क्या होता है कि वो वाइब्रेट होता है। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होगा, इसलिए वाइब्रेशन नहीं होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। देखिए, यहाँ पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। इसका मीनिंग क्या होता है कि gaseous molecules are colliding with each other and also with the wall of the container. Okay, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, एक लेंदी आर्टिकल जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। तो प्रेशर जो होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स द्वारा सेम होता है, दे एक्सर्ट इक्वली ऑन ऑल डायरेक्शंस। देखें, गैसियस मॉलिक्यूल्स दे कोलाइड विद दिस वॉल
दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद दिस वॉल, ओके। तो अप साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, डाउनवर्ड साइड, तो सब तरफ गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन वहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, ओके, एंड प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट होता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। लेकिन ये प्रेशर सब तरफ कैसा होता है? सेम होता है। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, मतलब प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, ये सब प्रेशर सेम होता है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल्स का मास बहुत ही कम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻27, 10⁻⁻25। देखिए मास कितना होता है यहाँ पर? अबाउट 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 kg, इतना स्मॉल होता है। तो मास स्मॉल होने के कारण वहाँ पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए गैसियस मॉलिक्यूल कैन मूव अपवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो देयरफॉर दे exert pressure equally on all sides of the container, okay. Then average speed of gaseous molecules, that is termed as CRMS. RMS मतलब क्या होता है यहाँ पर? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ओके। तो एवरेज स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब CRMS, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS, या फिर इसे VRMS भी लिखा जाता है, VRMS एक ही, कुछ किताब में ये VRMS है और कुछ किताब में इसका ही सिंबल CRMS ऐसा लिखा है। तो VRMS या CRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, CRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये दोनों पॉइंट्स, इसका प्रूफ हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये आर्टिकल होने के बाद देखने वाले। तो राइट नाउ यहाँ पर ये इतना याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ एजम्पशंस यहाँ पर है दैट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस। देखिए फर्स्ट 4 assumptions describe the nature of gas molecules and remaining assumptions explain the random motion nature of the gaseous molecules. Right students?